Welcome back to my channel Real English Study. A very warm good morning to all my dear friends. आज के इस वीडियो में हम लोग द मोस्ट पावरफुल पोएम ऑफ क्लास 12th, जी हाँ, क्लास 12th की सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल पोएम द सॉन्ग ऑफ फ्री का अध्ययन करने वाले हैं आज हम लोग। और इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल इजी वे में बेहतरीन ढंग से कवर किया जाएगा। ये पोएम स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कंपोज की गई पोएम है। स्वामी विवेकानंद इस पोएम के माध्यम से हमको बहुत सी शिक्षाएं देते हैं। इस पोएम के माध्यम से स्वामी जी बताते हैं कि ह्यूमन लाइफ में बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन हर एक कठिनाइयां हमको ये चेक करने के लिए आती हैं कि क्या कुछ जो सफलताएं प्रकृति हमको देना चाहती है उस सफलता के लायक हम हैं या नहीं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हों उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, बल्कि उस सभी कठिनाइयों का ब्रेवली बिल्कुल बहादुरी पूर्वक सामना करना चाहिए। और हर एक कठिनाइयाँ हमारे हौसले से छोटी ही होती हैं। सो लेट्स ट्राई टू स्टडी दिस पोएम। चलिए इस पोएम का अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या है। पोएट स्वामी विवेकानंद जी हमसे बिल्कुल अपील करते हैं कि हमको अपने जीवन में जो गोल भी बनाए हैं हम उस गोल को पाने के लिए अंत तक कठिन परिश्रम तब तक करना है जब तक उस गोल को पा नहीं जाना है। इनका एक फेमस लाइन है कि उठो जागो और तब तक न आराम करो, न बैठो, तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। तो कुछ इसी प्रकार की ये पोएम भी है। आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन में ही पोएट कहते हैं कि द वॉन्डेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स। द वॉन्डेड स्नेक, वॉन्डेड मीन्स होता है घायल, स्नेक मीन्स सर्प, सांप। अर्थात कहते हैं कि जब घायल हुआ सांप इट्स हुड अनफर्ल्स, अनफर्ल्स मीन्स फैला देना, अर्थात घायल सांप भी अपना फन फैला देता है। एंड द फ्लेम मीन्स अगर आग की लपट, आग की ज्वाला, आग की लौ को स्ट्राइड अप, स्ट्राइड अप मीन्स होता है कुदेरना, उकसाना। अगर हम आग की लौ को, आग की ज्वाला को उकसा देते हैं अर्थात उसको जरा सा भी डिस्टर्ब कर देते हैं ना, तो ब्लीज, उसमें से चिंगारियाँ और लपटें निकल जाती हैं। पोएट कहते हैं कि अगर घायल हुआ सांप है फिर भी वो अपना फन फैला देता है, दिखाने के लिए कि मेरे अंदर है ताकत। एंड द फ्लेम स्ट्राइड अप, और अग्नि को जैसे ही कुदेर दिया जाता है तो उसमें से भी चिंगारियाँ और लपटें निकलती हैं, बताती हैं कि है अभी भी मेरे अंदर ताकत, तुम मुझे मुर्दा मत समझना, मैं भी हूँ जिंदा। एंड द डिजर्ट एयर, डिजर्ट एयर मीन्स होता है जो रेगिस्तान की हवा, रीसाउंड्स, फिर से प्रतिध्वनि करने लगती है। कब? द कॉल्स माने गर्जना से। जो रेगिस्तान की हवा है, अर्थात कहा जाता है कि एयर आवाज़ सुनने के लिए वैक्यूम में आवाज़ नहीं उतना सुनाई देती है, तो रेगिस्तान में वैक्यूम ही होता है, फिर भी रेगिस्तान की एयर भी प्रतिध्वनि करने लगती है। कब? द कॉल्स मीन्स आवाज़ से। हार्ट स्ट्रक लायंस रेज, हार्ट स्ट्रक माने अत्यधिक घायल हुआ, लायंस माने शेर की, रेज मीन्स क्रोधपूर्ण आवाज़। अर्थात जब क्रोधित और अत्यधिक घायल हुआ सिंह दहाड़ता है ना, तो रेगिस्तान की हवा भी गूंज उठती है। यानी कि इतनी चार चीज़ें पोएट ये बताएं कि अपने विपरीत परिस्थितियों में अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करती है। और भी एग्जाम्पल देते हैं कि द क्लाउड पुट्स फोर्थ, बादल, पुट्स फोर्थ मीन्स उड़ेल देता है। क्या उड़ेल देता है भाई? इट्स डेल्ग्यू स्ट्रेंथ माने अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली ताकत को। क्लाउड भी अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली ताकत को दिखा देता है। कब? व्हेन लाइटनिंग क्लैप्स, व्हेन माने जब, लाइटनिंग मीन्स बिजलियाँ, क्लैप्स मीन्स चीर देती हैं, इट्स ब्रेस्ट मीन्स उसके सीने को, अर्थात जब बिजलियाँ उसके सीने को चीर देती हैं ना, उसके सीने के रास्ते से गुजर जाती हैं, तो बादल भी अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली ताकत को दिखा देता है।
अर्थात वो भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से व्हेन माने ठीक उसी तरह जब द सोल इज स्ट्राइड टूवर्ड्स इनमोस्ट स्टेप, सोल मीन्स अंतरात्मा को स्ट्राइड माने छोड़ दिया जाता है, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ मीन्स उसके अत्यधिक गहराई में। उसी प्रकार जब अंतरात्मा को उसके बिल्कुल अत्यधिक गहराई में ले जाकर छोड़ दिया जाता है ना, तो ग्रेट वंस मीन्स कुछ महान लोग, अनफोल्ड मीन्स प्रदर्शित कर देते हैं, देयर बेस्ट माने अपने सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। जब आत्मा को भी उसके गहराई में ले जाके छोड़ दिया जाता है तो महान लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इतनी लाइनों में पोएट ये बताने की कोशिश किए कि जब घायल सिंह भी अपना फैन फैला दे रहा है, आग को कुदेरने पर उसमें से लपटें निकल जाती हैं, डिजर्ट एयर की हवा भी गूंज जाती है, जब कोई घायल और क्रोधित सिंह दहाड़ता है, बादल का सीना जब बिजलियां चीर देती हैं तो वो अपनी मूसलाधार बारिश करने वाली ताकत को दिखा देता है। और जब आत्मा को उसकी सर्वश्रेष्ठ गहराई में छोड़ दिया जाता है तो सबसे श्रेष्ठ लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब तब हो रहा है जब विपरीत परिस्थितियां हैं। तो पोएट इस पोएम के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जब सब चीज़ें अपने विपरीत परिस्थितियों में अपना ताकत दिखा रही हैं तो हम इंसान लोगों को भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में बजाय उठ के भागने से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बाधा कोई भी आ रही है तो उसका डटकर सामना करना है, क्योंकि बाधाओं का सामना करने वाले ही आगे जाकर के जीवन में सफलता पाते हैं और उनकी जय जयकार होती है। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि पल पल पर तेरा ही नाम होगा, पल पल पर हर एक पल पर तेरा ही नाम होगा और तेरे हर कदम पर इस दुनिया का सलाम होगा। बस बेटा मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना ना एक दिन वक्त भी तेरा ही गुलाम होगा, वक्त भी तेरा गुलाम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पोएट कहते हैं कि लेट आइज ग्रो डीम, पोएट कहते हैं कि लेट आइज ग्रो डीम, आइज मीन्स आंखें, ग्रो डीम धूमिल होती हैं अर्थात अंधी हो जाती हैं ना, तो हो जाने दीजिए। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, ईयर्स मीन्स कान, ग्रो फेंट मीन्स धीमा सुनाई देने लग रहा है। अगर काम में अगर सफलता के मार्ग में ये लोग बाधक हैं, होने दीजिए। एंड फ्रेंडशिप फेल, और अगर मित्रता फेल मीन्स असफल हो जाती है ना, तो भी होने दीजिए। एंड लव बीट रहा है, और प्रेम में अगर धोखा हो रहा है ना, होने दीजिए। आंखें अंधी होनी है, हो जाएं। ईयर ग्रो फेंट, कान को बहरा होना है, हो जाएं। फ्रेंडशिप फेल, मित्रता अगर असफल हो रही तो होने दीजिए। एंड लव बिट्रे, प्रेम में धोखा हो रहा है तो भी होने दीजिए। लेट फेट इट्स 100 ऑर्डर्स सेंड, लेट फेट मीन्स भाग्य को भेजने दो, 100 ऑर्डर्स माने सैकड़ों परेशानियां, सेंड माने भेजने दीजिए ना। अगर भाग्य सैकड़ों परेशानियां भेजना चाह रहा है तो विवेकानंद जी कहते भेजने दीजिए भाई, लड़ना है उससे। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड माने घोर अंधकार, डार्कनेस मीन्स अंधकार, घोर अंधकार ब्लॉक द वे, आपका रास्ता ही पूरा अवरुद्ध कर देगा। घोर अंधकार आपका रास्ता भी अवरुद्ध कर दे। और नेचर वर वन एंग्री, नेचर मीन्स प्रकृति, वन एंग्री इतना ज़्यादा आपसे गुस्सा हो जाए ना कि फ्रॉन माने वो अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ले, भ्रिकुटी चढ़ा मीन्स एकदम बिल्कुल लाल हो जाए क्रोध में, प्रकृति बिल्कुल आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। क्या करने के लिए? टू क्रैश यू आउट, आपको कुचल डालने के लिए। भले ही प्रकृति कुचल डालने के लिए आपको इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाए तो स्टिल नो माई सोल, फिर भी मेरी अंतरात्मा तुम ये जान लो कि यू आर डिवाइन, तुम क्या हो? डिवाइन मीन्स दैवीय हो।
पोएट कहते हैं कि हे मेरी अंतरात्मा, तुम ये जान लो, यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन, आगे बढ़ो। एंड ऑन, आगे बढ़ो। न राइट न दाएं, न लेफ्ट मीन्स न बाएं, बट टू द गोल, बल्कि कहाँ तक, लक्ष्य तक बढ़ो ना। इस पैसेज में पोएट कहें कि लेट आइज ग्रो डीम एंड ईयर ग्रो फेंट, भले ही कान बहरे होते हों, आंख अंधी होती है, होने दीजिए। फ्रेंडशिप फेल, मित्रता में धोखा हो रही, होने दो। लव बिटर, प्रेम में धोखा हो रहा, होने दीजिए। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स एंड, भाग्य को सैकड़ों परेशानियां भेजने दीजिए। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, घोर अंधकार आपका रास्ता रोकना चाह रहा है, रोक लेने दीजिए। एंड नेचर वन एंग्री, और प्रकृति आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाए ना कि फ्रॉम यू टू क्रैश यू आउट, आपको बिल्कुल कुचल डालने के लिए वो क्रोधित हो जाए, फिर भी उसको बता दीजिए कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। अरे बंजर जमीन में रहकर भी मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। एज अ होल पोएट वांट टू मेक अस रियलाइज दैट इफ नेचर और वन एंग्री टू क्रैश यू आउट, अगर प्रकृति आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए कि आपको मिट्टी में मिला देना चाहती है, फिर भी लड़ना तो अंत तक ही है। स्टिल नो माई सोल, मेरे अंतरात्मा, तुम फिर भी ये जानो कि यू आर डिवाइन, तुम दैवीय हो। मार्च ऑन, आगे बढ़ते रहो। एंड ऑन, और भी आगे बढ़ो। न राइट, न तो दाएं, न लेफ्ट मीन्स न तो बाएं, बट टू द गोल, लेकिन कहाँ, लक्ष्य तक। इस तरह से ये पोएम समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि पोएम बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है इंटरमीडिएट का, ये एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांसेस होता है। तो यू हैव टू स्टडी दिस पोएम कॉन्फिडेंटली। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।